नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। क्या मथुरा, क्या बनारस, क्या गोकुल, क्या नंदगांव, मतलब यह कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। थी भी यही बात। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वो जल न पीती। एक बार वो अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। सुशीला यह देख के हक्की बक्की हो गई। वह तो पति के अनुपस्थित में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात न सोच सकती, इसलिए उससे न रहा गया। वो बोली, बहन तुम स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतने तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़ी मुंहफट स्वभाव की थी। वह दिल की भी बड़ी साफ थी। बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसे खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाता है तो उठाए, तो उसे मैं नहीं रोक सकती। बाकी तो यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भून कर रह गई। उसने मुंह चुनिया कर कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तनकर अपने घर आ गई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से वो बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीने तक घर पर न रहे तो क्या स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीने तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ जाए तो वह जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खड़ी उतरी। कभी वो स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली के सामने होने पर भी वो बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने को हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीजें बना चुकने के बाद सुशीला ने अपनी पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए वो काफी देर तक वो ढील ढालते रहा और सुशीला की बातों को टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हारकर वो बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला के आते मारे भूख के कुल आने लगी थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाव की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया है। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी दे अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाऊ से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित फैल गया। बाल्टी, लोटा हाथ से छूटकर दूर गिर गया और आंखें फैली की फैली रह गई। यह देखा तो सुशीला जिस हालत में थी
वैसी ही दौड़ी पास जाकर सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण खेरू उड़ चुके थे, इसलिए भला वो कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा आई और गला भराया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से जी तो पाएंगे नहीं। हाँ, आसपास के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यह होगा कि मैं पहले खीर पुए खा लूँ, तब रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर वो चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर पुए खाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा न था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। इसलिए अपने पति की यह सारी हरकतें वो देखता रहा। जब सुशीला खीर खूब जी भर के खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और सीने से चिपक कर रोने लगी। उसका पति कुछ देर तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में न रहा गया और जैसे ही सुशीला दहाड़े मारकर रोना स्टार्ट करी, वो उठ के बैठ गया। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वो रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रख कर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने प्रतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।